हाँ जी, आज काफ़ी टाइम बाद 1 साल और 2 महीने के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्टूडेंट्स के फेवर में आया है, जो एलएलबी स्टूडेंट्स हैं और जुडिशरी की तैयारी स्पेशली कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम 3 ईयर प्रैक्टिस रूल जो आया था 20 मई 2025 को बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो उसको हम समझते हैं कि उसमें 2 अहम बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सिर्फ मैं वो 2 बातें डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बेसिकली जुडिशियल एंट्री रूल्स को लेकर है कि कैसे एक एलएलबी स्टूडेंट से जो है वो जज बन सकता है। ठीक है, कोई भी बच्चा। तो केस जो अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट देख रही थी तो वो भूमिका ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। ठीक है, जिसमें कुछ डिसेबल्ड पर्सन्स को लेकर बातें उठाई जा रही थी। ठीक है, प्लस जितने भी बाकी कनेक्टेड केस हैं 3 ईयर रूल प्रैक्टिस को लेकर वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। और ये आज ठीक है सुबह फैसला आया है 21 अगस्त 2026 को। 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेट जो रूल था उसको मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, उसको मॉडिफाई किया गया है। 3 ईयर को कैसे करा? पहले सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2025 को ये कह दिया था कि एलएलबी के बाद आपको 3 साल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन आफ्टर फिर आप एलिजिबल होते हैं जुडिशरी के लिए फॉर्म वगैरह भरने के लिए। किसी भी स्टेट का आपको फॉर्म भरना हो पहले आपको 3 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर उस फैसले से कई दिक्कतें जो है सामने सोसाइटी में देखने को आई, स्पेशली फॉर वुमेन्स। वो या मतलब एक लंबा समय 3 साल का, और जो लॉ ग्रेजुएशन की डिग्री है वो भी एक ठीक है 5 साल की डिग्री है बीए एलएलबी। तो उसमें काफ़ी लंबे समय के बाद ही जुडिशियल ऑफिसर बच्चा बन सकता था, जिस कारण से सोसाइटी की तरफ से काफ़ी नाराज़गी मिली इस फैसले को लेकर। तो फिर ये करेक्ट किया गया है फैसला। ठीक है, एक बार देखेंगे, 2-3 पॉइंट है। ए 3 जजेस बेंच लेड बाय सीजे सूर्यकांत और जस्टिस अगस्तिन जॉर्ज मसीह एंड जस्टिस के विनोद चंद्रन। ठीक है, इन ये डिसेंटिंग जज है। चलो, तो 3 जज जो हैं वो इस फैसले को देख रहे थे, तो दे सब्सिट्यूटेड द मैंडेटरी 3 ईयर प्रायर लीगल प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट विद द 1 ईयर एक्टिव प्रैक्टिस फॉर जुडिशियल सर्विस एंट्री। तो इन्होंने एक्टिव प्रैक्टिस रिक्वायर की है जी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, 1 साल की प्रैक्टिस कर दी है 3 साल से। तो ये काफ़ी ठीक है खुशी की बात है, अच्छी है। अब मुस्कुराहटें हैं बच्चों के फेसेस पे। ठीक है, और दूसरी बात ये क्यों किया है 3 साल से 1 साल, उसके पीछे रेशनल जो बताया जा रहा है। द कोर्ट रिकॉग्नाइज दैट द सडन रिस्टोरेशन ऑफ द 3 ईयर प्रैक्टिस रूल कॉज्ड डिसप्रपोर्शनेट हार्डशिप टू द स्पेशली young law graduates, women aspirants and the persons with disabilities। ठीक है, जो डिसेबल कैंडिडेट हैं और वुमेन्स हैं इनको काफ़ी परेशानी आएगी इस सर्विसेज को लेने के लिए, और जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं यंग लॉयर्स उनको दिक्कत आएगी। ठीक है, इस वजह से ये रूल चेंज किया गया है। और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, अब देखो 3 साल को कैसे सेट किया गया, 1 साल तो एक्टिव प्रैक्टिस मांग ली। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले। और दूसरी बात इन्होंने कही है कि 1 ईयर जो ट्रेनिंग है, ठीक है, 1 ईयर ऑफ द ट्रेनिंग एट द स्टेट जुडिशियल अकेडमी। स्टेट जुडिशियल अकेडमी में 1 साल की ट्रेनिंग लगाई जाएगी आफ्टर सिलेक्शन, जब आप जुडिशियल ऑफिसर बन जाओगे उसके बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि आपको जुडिशियल अकेडमी में वो पहले भी होती थी ट्रेनिंग। ठीक है, बट उसकी उसकी बात करिए, वो प्रॉपर एक ट्रेनिंग होगी 1 ईयर की, एंड फॉलोड बाय द 1 ईयर स्ट्रक्चरल क्लर्कशिप, दैट इज द 6 मंथ्स इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड 6 मंथ इन द हाई कोर्ट्स। ये नई चीज है। ठीक है, जो अच्छी है। इसमें 6-6 महीने की जो लॉ क्लर्कशिप बताई जा रही है, तो ये कोर्ट्स के अंडर ट्रेनिंग रहेगी आफ्टर द जुडिशियल अकेडमी ट्रेनिंग। फिर इनको कोर्ट्स में जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 6 महीने के लिए, फिर जो अपने सीटिंग जज हैं हाई कोर्ट के वहां पे 6 महीने। ठीक है, तो 2 साल जो है वो इधर एडजस्ट कर दिए आफ्टर सिलेक्शन। ठीक है, तो मतलब फॉर्म भरने के लिए आपको कितनी चाहिए, सिर्फ आज की डेट में 1 ईयर प्रैक्टिस। क्लियर है ये बात? मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूं आपको। तो एलिजिबिलिटी जो है, ठीक है, ये बात ध्यान से सभी समझिए। एलिजिबिलिटी फॉर जुडिशरी एग्जाम्स, अगर आपने कोई भी जुडिशरी का एग्जाम भरना है, पंजाब का पेपर आ रहा है, हरियाणा का पेपर आ रहा है, तो उसके लिए सिर्फ आप एलएलबी पास आउट होने चाहिए और 1 ईयर की आपकी एक्टिव प्रैक्टिस
होनी चाहिए, सिर्फ 1 ईयर की, ठीक है। इसकी भी बाद में बात करेंगे, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दी है टाइम पीरियड को लेकर, ठीक है। और आफ्टर द सिलेक्शन, जब सिलेक्शन आपकी हो जाती है, प्री मेंस इंटरव्यू करके आप सिलेक्ट हो जाते हैं, फाइनल लिस्ट में नंबर आ जाता है, फिर आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग के लिए जुडिशियल अकेडमी में भेजा जाएगा, ठीक है, जो पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़ है। और आफ्टर दैट 1 ईयर के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में। यहां तक क्लियर है। अब इसका दूसरा फेज जो है जजमेंट का, वो आप समझेंगे। देखो, अब ट्रांजिशन एंड फ्यूचर रोड मैप क्या है, एक ट्रांजिशनल पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। ट्रांजिशन पीरियड को समझिए तो किस तरीके से वो दो टाइप से सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है। तो 2 टायर इंप्लीमेंटेशन मॉडल, तो इस जजमेंट को 1 ईयर प्रैक्टिस वाली जजमेंट को दो तरीके से जो है अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो एक जो है वो ट्रांजिशन पीरियड रखा गया है, जो 20 मई 2025 से लेकर 31 मार्च 2027 तक। तो ये वो समय है जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल का, वो 20 मई को जजमेंट दी थी, 3 साल की रिक्वायरमेंट करी थी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो वहां से लेकर 31 मार्च 2027 तक, 2027 नेक्स्ट ईयर, ठीक है, 31 मार्च तक बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट फुल्ली वेव्ड, प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट फुली वेव्ड। तो कहने का मतलब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस दिखाने की। यहां पे इस टाइम पीरियड में कोई अगर एग्जाम आता है किसी भी स्टेट का, तो वहां पे आपको, ठीक है, फुल्ली वेव किया गया है प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट से। ऑल फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल एंड डीम टू हैव 1 ईयर प्रैक्टिस विदाउट सबमिटिंग द प्रैक्टिस सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट बिना दिए आपकी 1 ईयर की वैसे ही डीम्ड करी जा रही है। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो यहां पे आपको प्रैक्टिस सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपकी नोटिफिकेशन आती है आफ्टर फर्स्ट, मतलब फ्रॉम द 1 अप्रैल 2027 रिक्रूटमेंट्स, ठीक है जी, तो कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस एट लीस्ट 1 ईयर ऑफ वेरीफाइड एक्टिव प्रैक्टिस, वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 1 अप्रैल 2027 से जो नोटिफिकेशन आएगी वहां पे आपको 1 साल की एक्टिव प्रैक्टिस दिखानी होगी, फॉलोड बाय वो चीज सेम है जो मैं पीछे समझा चुका हूं आपको। 1 ईयर जुडिशियल एकेडमी ट्रेनिंग में भेजा जाएगा और 1 ईयर कोर्ट क्लर्कशिप में भेजा जाएगा। वो बात 2 साल की जो है वो आफ्टर सिलेक्शन की है। आपको सिलेक्शन से पहले सिर्फ 1 ईयर की प्रैक्टिस ही दिखानी होगी, बट वो एक्टिवली स्टैंडिंग प्रैक्टिस जो है वो दिखानी होगी। क्लियर जी, सभी को समझ आ गई बात। तो ये ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इस चीज को आप ध्यान रखें। ठीक है जी, थैंक्स।